हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनफाइनाइट विजन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्षेत्रफल जो राशि है, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई। एक आयत के लिए, इसी तरह वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। यानी किसी भी तरीके से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं कि उसका एरिया कितना है, किसी भी जो है हमारा तल का एरिया निकालते हैं, तो वो जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है। एक बहुत ही जो है कंफ्यूजन भरा टॉपिक, इसको लेके जो है छात्र हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और कई तरह कंफ्यूजन होते हैं। जैसे कि अगर 9, 10, 11 के छात्रों से पूछा जाए तो सामान्य तौर पे बोलेंगे कि क्षेत्रफल जो है वो अदिश राशि है। लेकिन इंटर के छात्र से पूछा जाए तो वो बोलेगा सर क्षेत्रफल सदिश है। तो पूछा जाएगा क्यों, तो कोई जवाब नहीं आएगा। और कई छात्र तो ये जवाब देते हैं कि सर दो राशियां हैं, क्षेत्रफल अदिश अलग है, क्षेत्रफल अदिश जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो अलग है, और क्षेत्रफल जो है सदिश अलग है, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्षेत्रफल एक ही होता है, कभी कभी उसको अदिश की तरह कंसीडर करते हैं और कभी कभी सदिश की तरह। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्षेत्रफल दो नहीं है, क्षेत्रफल एक ही है। कभी सदिश ले लेते हैं, कभी अदिश ले लेते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि कब सदिश लेते हैं और कब अदिश लेते हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही, ठीक है, ऐसा क्या सिचुएशन आया कि क्षेत्रफल को हम लोगों को सदिश के रूप में लेना पड़ा, ठीक है। तो साइंस ने, फिजिक्स ने उसको क्षेत्रफल को एक सदिश के रूप में व्यक्त कर दिया, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, हमारा जो है फॉर्मूला का डेरिवेशन ईजी हो जाता है, हमारी पढ़ाई ईजी हो जाती है, ठीक है। तो क्या ऐसा कारण है कि क्षेत्रफल को सदिश मान लिया गया, जबकि आज तक क्षेत्रफल क्या होता था, अदिश होता था। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं, ये बेसिक है, आप लोग जानते हैं कि अदिश राशियां वे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। और बात कर लें हम लोग अगर यहाँ पर सदिश राशियों में, तो सदिश राशियों में परिमाण भी होता है और क्या होती है, दिशा भी, दोनों होते हैं, ठीक है। और साथ में सदिश के नियमों का पालन भी करते हैं, क्लियर है। तो बात यह है कि ये तो परिभाषा है जो आप लोगों ने 9th से पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है, लेकिन रियल फील करिए कि कौन अदिश है कौन सदिश, इसको कैसे पता चलता है। देखो, अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण होती है, दिशा नहीं, यानी उन्हें दिशा से कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। समझिए बात को। 1 लीटर पानी रखा है किसी बोतल में, अब उस पानी को जो है मैं कैसे भी रख दूं, कहीं भी रख दूं, वो 1 लीटर ही रहेगा। यानी उसकी दिशा बदलने से, 1 लीटर पानी की दिशा बदलने से, बोतल को सुला दूं, खड़ा कर दूं, इधर उधर घुमा के फेंक दूं, तो बोतल की दिशा बदलने से जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका परिमाण और उसका प्रभाव जो भी पड़ रहा है वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर सदिश राशियों में देखा जाए तो सदिश राशियों में दिशा से बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन बल इस दिशा में लगाएंगे तो वो जो है इधर चलेगी। अगर जमीन पे रखी है, मान लेते हैं कि जमीन पे रखी है, तो 1 न्यूटन बल लगाएंगे तो चल देगी, और ऊपर से नीचे 1 न्यूटन बल लगाएंगे तो वो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि जमीन के ऊपर लग रखी हुई है। जमीन के ऊपर एक वस्तु मान लेते हैं ये, और आप नीचे बल लगाएंगे तो वस्तु में गति होगी नहीं, और वही इधर बल लगा देंगे तो गति हो जाएगी। यानी कि बल की दिशा बदलने से तुरंत जो है उसका प्रभाव बदल जा रहा है, और यहां तक कि परिमाण भी बदल जाएगा, ठीक है। अगर दो सदिशों हैं, एक दिशा में रहेगा तो जुड़ जाते हैं, याद आ रहा है, एक दिशा में रहता है तो जुड़ जाता है, विपरीत दिशा में रहता है तो क्या होता है, घट जाता है, क्लियर है। इसका मतलब सदिश राशियों को दिशा से बड़ा फर्क पड़ता है, दिशा बदलने पर परिमाण भी बदल जाता है, जो उसका वैल्यू वो भी चेंज होता है, और उसका प्रभाव भी बदल जाता है। लेकिन अदिश राशियों में ऐसा नहीं है। 1 लीटर पानी इधर से ला के डालूंगा और 1 लीटर पानी इधर से ला के डालूंगा, दोनों विपरीत दिशा से आए हैं, फिर भी मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 लीटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको दिशा से। 1 लीटर पानी इधर से डाल दूं, 1 लीटर पानी इधर से डाल दूं, तब भी 2 लीटर होगा। दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अदिश राशियों को, ठीक है। तो आप समझ गए, अदिश राशियों को दिशा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और सदिश राशियों को दिशा से फर्क पड़ता है। दिशा चेंज होगी तो उनका जो है सब कुछ, परिमाण, प्रभाव सब चेंज हो जाएगा। तो आज हम लोग को वीडियो में बात करनी है, क्या क्षेत्रफल के साथ भी ऐसा होता है कि क्षेत्रफल की दिशा बदलेंगे तो जो है क्षेत्रफल का मान, परिमाण कुछ चेंज होता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या, यही हम लोग आज वीडियो में बात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो एक तल है, ठीक है, ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा ही। तो हम लोग एक समय के लिए मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल 10 स्क्वायर फीट है, मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमने निकाला नहीं है, ठीक है, मुझे पता भी नहीं है।
तो मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है 10 स्क्वायर फीट है। तो आप सोचिए कि ये इस दिशा में है तो इसका क्षेत्रफल 10 स्क्वायर फीट है, तो क्या ऐसे कर दूंगा तो कुछ कम या ज़्यादा होगा? नहीं, उतना ही रहेगा 10 स्क्वायर फीट। इसके अलावा इसको अगर इधर घुमा दूं, इधर घुमा दूं, इधर घुमा दूं, किधर भी घुमाता रहूं इसको मैं, तो इसके क्षेत्रफल पर दिशा से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब बोलेंगे कि क्षेत्रफल जो है वो कौन सी राशि होनी चाहिए? अदिश राशि। इसमें सिर्फ परिमाण है, इसके दिशा बदलने पर जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हो रही बात कि दिशा बदलने से इसके क्षेत्रफल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्षेत्रफल कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। लेकिन क्लास 12th में स्टूडेंट जब पहुंचता है तो पढ़ता है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। ऐसा क्यों? और यही आज का टॉपिक है, यही समझना हम लोग को। तो अच्छे से समझिए, क्षेत्रफल खुद में एक अदिश राशि है। खुद में क्षेत्रफल कौन सी राशि है? अदिश राशि। लेकिन कोई कोई राशि ऐसी होती है जो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और क्षेत्रफल की दिशा पर निर्भर करती है, इसलिए क्षेत्रफल को क्या बना देती है? सदिश। समझा रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल है हमारा और यहां मैंने एक बल्ब जला दिया है या एक टॉर्च लगा दी है और यहां से लाइट रेज निकल रही है, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, जाकर इससे टकरा रही है। और मुझसे बोला गया, ठीक है, यानी आपसे भी बोला गया, मुझसे बोला गया कि आप लोग क्या करिए कि इस क्षेत्र पर, इस तल पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा पता कीजिए। तो क्या होगा? तो हम प्रकाश की मात्रा ज्ञात करेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है ना। तो यहां से अगर लाइट जल रही है तो पूरा प्रकाश इस पर जा रहा होगा, पूरा प्रकाश इस पर टकरा रहा होगा, तो उसकी मात्रा ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अब देखिएगा, यहीं से कहानी शुरू होगी। अगर क्षेत्रफल की दिशा थोड़ी सी बदली जाए, क्षेत्रफल को ऐसे टेढ़ा कर दिया जाए, तो क्या लगता है अभी भी उतना ही प्रकाश गुजरेगा? नहीं, कुछ कम हो रहा है। और फील करिए, अगर इसको और हम लोग घुमा के ऐसे कर दे, तब एज्यूम करिए, क्या लगता है कि यहां से जो टॉर्च से हमारे जो प्रकाश जा रहा है वो प्रकाश अभी भी इस तल पे पड़ रहा है? नहीं, जीरो हो गया। तो इस कंडीशन में यदि कोई पूछे कि इस तल से कितना प्रकाश गुजर रहा है, तो हम बोलेंगे जीरो, नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशन में सबसे अधिक था, पूरा का पूरा प्रकाश इस पर जो है पड़ रहा था। तो इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल तो नहीं बदल रहा है घुमाने फिराने पर, लेकिन जो प्रकाश का माप करने वाले हम लोग, प्रकाश की गुजरने वाली मात्रा को जो हमको माप करनी है, वो क्षेत्रफल की दिशा पर निर्भर कर रही है। जब क्षेत्रफल ऐसे है तो प्रकाश की मात्रा हम लोग को अधिकतम मिल रही है, और जब क्षेत्रफल ऐसे हो जा रहा है तो प्रकाश की मात्रा न्यूनतम यानी जीरो मिल जा रही है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल की दिशा से फर्क पड़ने लगा, ठीक है। अब फील करिएगा, क्षेत्रफल बदलने से, क्षेत्रफल की दिशा बदलने से, तल की दिशा बदलने से क्षेत्रफल पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो दूसरी राशि को हम मेजरमेंट करने वाले थे उसको फर्क पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग क्षेत्रफल को कौन सी राशि मान लेते हैं? सदिश राशि, ठीक है ना। और वो भी तभी जब हम लोग ऐसी राशियों की माप करते हैं, हमेशा नहीं मानते। आप लोग जो है सामान्य गुणा भाग में क्षेत्रफल को अदिश राशि ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ राशियां होती हैं जब उनकी स्टडी करनी होती है तो हम लोग क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं? सदिश। और क्लास इंटर में यानी कि 12 क्लास में एक ही ऐसी राशि भी है, वो है फ्लक्स। अब चाहे वो वैद्युत फ्लक्स हो, चाहे चुंबकीय फ्लक्स हो, जब फ्लक्स की बात आएगी, ठीक है ना, आप पूरा बुक पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है ना। और 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी। अब तक 11th तक जो है एरिया जो है वो स्केलर ही था, क्षेत्रफल जो है वो अदिश ही था। लेकिन जैसे ही फ्लक्स की स्टडी शुरू होती है तो वहां पर तुरंत हम क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं? सदिश राशि। उसका रीजन यही है कि फ्लक्स होता क्या है, तो डिफिनेशन आपने फ्लक्स अगर पढ़ी हो, ठीक है, तो आप जानते हैं कि यदि कोई चार्ज रखा है, कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूं कि अगर कोई आवेश रखा है तो उस आवेश के आसपास क्या फैलता है? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र को दिखाया जाता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं द्वारा, ठीक है। तो मान लेते हैं कहीं पर एक समान वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र जहां फैला होता है वहां पे समांतर रेखाएं दिखाई जाती हैं, जिनके बीच की दूरी लगातार बराबर होती है, ना तो पास ना तो दूर। और इसके रास्ते में यदि कोई तल खड़ा कर दिया जाए, काल्पनिक तल चाहे वास्तविक तल, ठीक है, तो इस तल से जितनी क्षेत्र रेखाएं इसको पार करेगी, परपेंडिकुलर पार करेंगी, उनकी संख्या को, उनकी माप को ही बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब थोड़ा यहां पर आते हैं प्रैक्टिकल में। ये तो थ्योरेटिकल हो गया पार्ट कि किसी तल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को अथवा संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स, ठीक है। और फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। और फाई बराबर जो इसका फॉर्मूला होता है E A cos थीटा आता है,
ठीक है, ई ए कॉस थीटा इन द रियलिटी होता है फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि डॉट जहां प्रोडक्ट आता है तो डॉट के लिए यहाँ पे कॉस थीटा आता है और क्रॉस के लिए क्या आता है, साइन थीटा। क्लियर है। तो बात यह है कि यहां पर जो है, अगर अब देखिए यहां पे, अब यहां पर आते हैं, उसको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर चार्ज है कुछ रखे हुए हैं, यहां से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरे के पूरे जो है तल को यहां पर छेद के उधर निकल रही है, क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलर। तो जाहिर सी बात है फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। मैंने कहा ना कि क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये तल है, इससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। लेकिन अब सोचिए कि इसको उठाकर हम लोग धीरे धीरे घुमाने लगे और ऐसे कर दें, तब यहीं से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी तो कुछ ऊपर चली जाएंगी, कुछ कहां चली जाएगी, नीचे। लेकिन इस क्षेत्र से एक भी क्षेत्र रेखा गुजरने वाली नहीं है, इसलिए फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो फ्लक्स की स्टडी होती है, और सिर्फ जो है वैद्युत फ्लक्स नहीं, जब चुंबकीय फ्लक्स होगा, आगे पढ़ेंगे आप लोग, तो वहां भी, तो जब फ्लक्स की स्टडी होगी तो हमारा क्षेत्र एक सदिश राशि की तरह कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है दिशा से प्रभाव पड़ने लगेगा, तो ऐसे रहेगा, तो ज्यादा क्षेत्र रेखाएं क्रॉस करेंगी तो हमारा जो है फ्लक्स का मान अधिकतम प्राप्त होगा। लेकिन जैसे जैसे झुकाते जाएंगे तो क्षेत्र रेखाएं कम क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो फ्लक्स का मान कम प्राप्त होगा, और ऐसे करते करते जब ऐसे कर देंगे तो क्षेत्र रेखाएं जो है यहाँ पर लगभग निग्लिजिबल हो जाएंगी, यानी सब ऊपर और नीचे से निकल जाएंगी। तो यहाँ पे फ्लक्स का मान 0 प्राप्त होगा। इसलिए इस फॉर्मूले में थीटा का यूज करते हैं। थीटा एंगल बताता है कि कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो पता होगा कि इस तरफ फ्लक्स जो मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स इस कंडीशन में मिलता है और मिनिमम यानी 0 इस कंडीशन में मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को लगता है क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे, कि क्षेत्रफल को जो है सदिश राशि क्यों माना गया है। तो क्षेत्रफल की इसमें कोई गलती नहीं है, क्षेत्रफल खुद में एक अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन कुछ राशियां इसकी दिशाओं पर निर्भर करने लगती है कि क्षेत्रफल किस तरह है, इस तरह है कि इस तरह है, इसीलिए क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं हम लोग, सदिश राशि।